कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, मार्च माह में आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी और उस परीक्षा में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त प्रश्न पत्र को आपको हल करना है और अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण भी होना है। लेकिन विद्यार्थियों, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने के लिए आपको गहन अध्ययन करना है। पाठ्यपुस्तक के पीछे के प्रश्नों के अलावा भी आपको कई सारे प्रश्न तैयार करने होंगे। आपके लिए आज की इस वीडियो में हिंदी भाषा के प्रथम अध्याय के कुछ प्रश्न तैयार किए गए हैं जो आपके विषय के ज्ञान को बढ़ाएंगे और परीक्षा में पूछे जाने पर आप इन्हें सही भी कर पाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, आपसे कहना चाहेंगे कि आप बॉल पेन और कॉपी लेकर बैठे, इनको सुने, नोट करें, दोहराएं। आइए जान लेते हैं क्या है प्रश्न। यह है विद्यार्थियों सत्र 2024-25 की तैयारी के लिए और प्रथम अध्याय पर आधारित है हिंदी भाषा के। पहला ही प्रश्न पूछा है, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। यह पंक्ति किस लेखक की है? यह पंक्ति तुलसीदास की है। संत सूरदास का जन्म सन क्या है? सन 1478। संत सूरदास का जन्म स्थल क्या है? मथुरा के निकट रुणकता क्षेत्र। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। सूरदास जी किस श्रेणी के कवियों में अधिक प्रसिद्ध हुए? विद्यार्थियों, सूरदास जी अष्टछाप कवियों में अधिक प्रसिद्ध हुए। सूरदास जी का निधन किस सन में हुआ? सन 1583 में हुआ। वृंदावन के किस घाट पर सूरदास जी निवास करते थे? गौ घाट पर सूरदास जी निवास करते थे। सुरसागर साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। सूरदास जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी है? सुरसागर। सूरदास जी किस रस के श्रेष्ठ कवि रहे हैं? वात्सल्य और श्रृंगार रस के कवि रहे हैं। सूरदास जी की कविता में किस भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है? ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप दिखाई देता है। सूरदास जी ने प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिया है? उन्होंने मनुष्य को हीनता बोध से मुक्त रहने का संदेश दिया है। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद किसके जरिए गोपियों को संदेश भेजा था? कृष्ण ने उद्धव के साथ गोपियों को संदेश भेजा था। उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया? उद्धव ने गोपियों को निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश दिया। गोपियां किस मार्ग पर चलना पसंद करती थी? प्रेम मार्ग पर चलना पसंद करती थी। और गोपियों को उद्धव का शुष्क संदेश पसंद क्यों नहीं आया? क्योंकि गोपियां ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। भ्रमर गीत के पहले पद में गोपियों ने क्या व्यंग कसे? भ्रमर गीत के पहले पद में गोपियों ने जो व्यंग कसे हैं वे हैं, उद्धव यदि स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य करते। भ्रमर गीत के चौथे पद में गोपियां उद्धव को क्या ताना मारती है? भ्रमर गीत के चौथे पद में गोपियां उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। गोपियों ने उद्धव को राजधर्म याद दिलाया। भ्रमर गीत के तीसरे पद में गोपियों ने उद्धव की योग साधना को कैसा बताया? योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताया। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजधर्म अर्थात प्रजा का हित होना चाहिए। हारिल किसे कहते हैं? विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हारिल जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है और पीली टांगों वाले हरे रंग का कबूतर की जाति का एक पक्षी होता है जो सदैव अपने पैरों में एक लकड़ी लिए रहता है। यह है हारिल। निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ है? विद्यार्थियों, आपकी पुस्तक में प्रत्येक पाठ के पीछे कुछ शब्दकोश दिया है, उसमें से कुछ चुनिंदा शब्द आपके लिए इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं।
बड़भागी, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान। अपरस, अपरस का मतलब होता है नीरस, अछूता। पुरैनी पात का मतलब होता है कमल का पत्ता। परागी का मतलब होता है मुग्ध होना। बिरहिनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाली। गुहारी का मतलब होता है रक्षा के लिए पुकारना। मर्यादा, मर्यादा शब्द का अर्थ है मर्यादा, प्रतिष्ठा। व्याधि, व्याधि का मतलब होता है रोग, विकार। मधुकर, मधुकर का मतलब होता है भौरा। ये भौरा शब्द गोपियों ने उद्धव के लिए उपयोग किया था। परहित, दूसरों का कल्याण। अनीति, अन्याय। पठाए, भेजा। रिसाई का अर्थ है क्रोध करना। रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु, बहुत महत्वपूर्ण है रिपु। महाभट्ट, महाभट्ट का मतलब होता है महान योद्धा। घालकू, घालकू का अर्थ है नाश करने वाला। कुंभड़बतिया का मतलब होता है बहुत कमजोर, निर्बल व्यक्ति। और भंज निहारा का मतलब होता है भंग करने वाला, तोड़ने वाला। तो ये विद्यार्थियों, जो 23 प्रश्नों का संग्रह था, आप इसको बार बार सुनेंगे तो ये आपको याद भी होंगे और परीक्षा में आने पर सही भी कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में नोट करें, प्रिंट निकलवाएं और इनको याद भी करें तथा अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताएं भी। जय हिंद।